लाइव है। आवाज आ रही है? नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RWA पर। एक बार मेरे सभी साथी, मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे साथियों। जैसा कि हमने आपको टेलीग्राम पर बताया था कि अगर मैं लेट हुआ तो आपकी ये क्लास जो कितने बजे शुरू होगी, वो शुरू हो सकती है 6:30 से, लेकिन क्लास होगी आपकी। ठीक है, लेकिन फिर मैंने आपको जो है टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया था, नहीं भैया मैं एकदम आ चुका हूँ और आपकी क्लास जो आपका नियत समय होता है यानी 6 बजे ही शुरू होगी। उम्मीद करते हैं आप सभी ने उस मैसेज को देखा होगा। नहीं देखा है तो जो साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो एक बार टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहां पर अगर कभी मान लो महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पर हम आपको बता सकें। ओके, चलो बताएंगे भैया। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे भाई, जल्दी से जुड़ेंगे सभी साथी। राधे राधे, जय भीम सभी को। जय भीम है, जय महादेव, हर हर महादेव भाई। ओके, कौन कौन है भाई एक बार जरा बताना जल्दी से। चलो, ओके, थैंक यू। तो एक बार सभी साथी अपनी अपनी फीस को जमा करेंगे और बैठते हुए जाएंगे, फिर हम आज की क्लास को करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि कल हमने क्या किया था, कल हमने जो वन लाइनर किया था उससे आपका जो पुराना होगा करंट वो बहुत अच्छे से रिवाइज हुआ होगा। और आज फिर हम क्या करेंगे, आज से फिर हम डेली डेली 10-10 क्वेश्चन क्या करेंगे, फिर से लेते हुए चलेंगे फिर। और फिर जैसे ही ये क्वेश्चन 100 हो जाएंगे फिर हम इनका रिवीजन करेंगे। ओके, चलो एक बार सभी को शेयर कर दो कि साथी ऐसा कुछ नहीं, अपनी क्लास जो रेगुलर 6 बजे होती है वो अभी से शुरू हो गई। ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। आप सभी का जो समय है भैया बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और आज क्वेश्चन भी 15-16 से ऊपर है तो टाइम तो लगने वाला है। तो तैयार हैं? कितने साथी नए हैं? एक बार दिल्ली पुलिस वाले सभी साथी एक बार थम्स अप करेंगे। दिल्ली पुलिस, RPF, NTPC, ओके, ग्रुप डी, एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे सभी साथी। थैंक यू। बहुत हंसी आ रही बेटा पढ़ ले, नहीं तो कमेंट ही करता रहेगा भाई। कमेंट करने चलो सभी साथी हैं, बढ़िया। चलो अभी मैं क्या करूंगा, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है एक बार टेलीग्राम पे मैं अभी मेंशन करवा दूंगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है साथी, चलो तो शुरू करते हैं। ये आपका सैटरडे वाला क्या था, सैटरडे में आपको हमने एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था, मैंने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, कौन सा गुजरात का जो है लोक नृत्य कौन सा है भाई। तो सभी ने आंसर किया था, कौन सा किया था प्यारे साथी, ठीक है, सभी ने किया था। तो भैया कौन सा, टिप्पानी। कौन सा है, टिप्पानी एकदम सही होगा। ये आपका क्या है, ये भैया फोक डांस कहाँ का है, ये आपका गुजरात का फोक डांस था। ठीक है, टिप्पानी कहाँ का था, फोक डांस। तुक्का मार रहे हो यार, मतलब कुछ भी है। तुक्का मारने के लिए थोड़ी ना ये आंसर देते हैं, ये होमवर्क है। ये होमवर्क तुक्का मारने के लिए थोड़ी होता है भैया तुक्का इसमें भी चल रहा है। देखा करो, सर्च किया करो, तब आंसर किया करो मेरे साथी। ठीक है, चलो आ जाओ, चलते हैं भैया। अब आज का क्वेश्चन, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज है 21 जनवरी भैया। ठीक है, आप उन अपवादों के चक्कर में ना पड़ा को जो कहते रहते हैं ना, आप बढ़िया जो अच्छे साथी हैं, देखो सिलेक्शन जो होता है वो अच्छे लोगों का ही होता है। ठीक है, अपवादों का कभी ना हुआ है आज तक, ना उनका आगे भी होगा। तो अगर आप एक बेहतर छात्र हैं तो क्वेश्चन आप देखेंगे, फोन को अपने से दूर रखेंगे, और ये जो कमेंट बॉक्स है आपका, इसमें फर्जी की बातें नहीं लिखेंगे। आप जो आंसर कर रहे होंगे वो कहां पर कर रहे होंगे, अपनी कॉपी पर आंसर कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में नहीं, अपनी कॉपी में कर लो और खुद से चेक कर लो उसको। ठीक है, सबको आवाज आ रही, आपको स्पेशल नहीं आ रही, एक बार अपने फोन को आप क्या करेंगे, फिर से जाएंगे फिर वापस आएंगे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति, सबको पता है कि भैया 47 कौन बने थे, डोनाल्ड ट्रंप बने थे। लेकिन हुआ क्या, 20 जनवरी यानी कल के दिन इन्होंने क्या ली है, कल के दिन इन्होंने शपथ ग्रहण की है। इसलिए फिर से एक बार क्वेश्चन आपकी नजरों में है, तो भैया कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, 47वें राष्ट्रपति के रूप में कहां पर शपथ ली है भैया इन्होंने, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। सबको पता है क्योंकि कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे तो उसमें ये जीते थे, तो अब जाके इन्होंने शपथ ली है। तो सबका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप। भैया पढ़ते हैं थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में। कहते हैं 20 जनवरी को वाशिंगटन डीसी यानी जो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वहां पर प्यारे साथी, ठीक है, वहां पर अमेरिका के भैया कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की उपस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में क्या भैया शपथ ली। ठीक है, शपथ लेंगे मतलब 20 तारीख है तो इन्होंने ले ली है भाई। ठीक है, चलो बात करते हैं कौन से, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, कौन से जेडी वेंस उपराष्ट्रपति के पद में। और भैया इससे पहले कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो 2017 से लेकर 2021 तक क्या थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आपको सबको पता होनी चाहिए जानकारी।
ठीक है, तो आप केवल इतना देखेंगे कि उपराष्ट्रपति कौन है भैया, ये कौन है, जेडी वेंस है आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी नजरों में, मान लो बाई चांस उसने पूछा कि उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति कौन है भैया, ये है जेडी वेंस है आपके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? किसको? टिकटॉक ऐप। आपको पता होना चाहिए टिकटॉक भारत में तो बहुत पहले से बंद हो चुका है, अब अमेरिका ने भी क्या किया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, टिकटॉक पर। हालांकि इन्होंने कहा कि अभी हम इसके लिए भैया एक मतलब विधेयक पारित करेंगे अस्थायी रूप से, ऐसा कुछ इन्होंने बोला है। तो अभी फिलहाल कहां पर बैन हुआ है, अमेरिका में बैन हुआ है। कहते हैं कि अमेरिका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, किसके भैया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अमेरिका में टिकटॉक क्या हुआ भैया, बंद हो गया है। जिसके तहत जो चीनी कंपनी है ना, आपको पता होना चाहिए, जो यूनिकॉर्न हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कौन है, वो भैया आपके कौन से, बाइटडांस है। ठीक, सबसे बड़ी यूनिकॉर्न है बाइटडांस। इसी की कंपनी के भैया स्वामित्व वाले इस प्लेटफॉर्म को अपना संचालन बंद करना पड़ा। ठीक है, आपसे पूछेगा टिकटॉक किसके स्वामित्व वाली, मतलब तो आपको पता होने सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है पैर साथी, वो आपकी कौन सी है, बाइटडांस। ठीक है, इसी के अंतर्गत आती है आपकी कौन सी, टिकटॉक। ठीक है, हालांकि जो रिसेंटली अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि हम भैया जैसे ही शपथ ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद एक अस्थायी रूप से क्या करेंगे, इसके लिए प्रतिबंध के लिए भैया एक क्या करेंगे भैया, कार्यकारी आदेश क्या करेंगे, पारित करेंगे। ठीक है पैसा जी, कोई दिक्कत? हाँ, सोशल मीडिया कुछ नहीं बंद होना चाहिए, डिपेंड करता है हम उसमें कितनी रुचि लेते हैं। ठीक है, सब कुछ अपने इंटरेस्ट पर डेवलपमेंट है। ठीक है, नहीं चारों क्वेश्चन चारों आंसर का यहां भैया बताने वाला कोई सिस्टम नहीं। ठीक है, 20 क्वेश्चन ऑलरेडी होते हैं, जिनको डिस्क्राइब करने में 45 से 50 वैसे भी मिनट लग जाते हैं। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास नहीं बनानी है, करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स के जितना ही रखना है। ठीक है भाई, हाँ, करंट अफेयर्स के जितना ही रखेंगे प्यारे साथी। अगला, चारों ऑप्शन यहाँ भैया हम जीएस वाला वो नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपको सब कुछ डिस्क्राइब करके पूरे 1.5 घंटे के लिए क्लास बनाए। ओके प्यारे साथी, चल हाल ही में श्रीलंका के सांस्कृतिक, भैया श्रीलंका का क्या है भैया, एक सांस्कृतिक केंद्र है। ठीक है, उसका भैया नाम किस भारतीय कवि के नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो ये रखी गई है तिरुवल्लुवर के नाम पर। किसके नाम पर? तिरुवल्लुवर के नाम पर रखी गई। ये भैया तमिल कवि हैं। कौन से आपके? तिरुवल्लुवर कौन है? तमिल कवि हैं आपके। इनके नाम पर श्रीलंका का एक भैया कल्चरल सेंटर है, जिसको भैया इनके नाम पर रखने की अनाउंसमेंट की गई। क्यों की गई है? क्योंकि भारत ने भैया ये भारत के पैसों से बना है। ठीक है, भारत ने सहायता दी थी, उस पैसों से ये बना हुआ है, इसलिए भैया तिरुवल्लुवर के नाम पर रखने की अनाउंसमेंट की है। कहते हैं हाल ही में श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और श्रीलंका के भैया बुद्ध शासन, धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री, नाम क्या है इनका, याद रखेंगे बार भैया को ना, हिरिदुमा सुनील सेनवी ने जाफना, ठीक है आपने नाम सुना होगा, श्रीलंका में जाफना के सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर भैया किसका, तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र करने की घोषणा की है। क्यों भैया? यह नामकरण महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर के सम्मान में किया गया। कहते हैं यह सांस्कृतिक केंद्र लगभग $12 मिलियन की भैया भारतीय सहायता से बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कहां के कल्चरल सेंटर यानी कहां के सांस्कृतिक केंद्र का नाम भैया भारत के कवि के ऊपर रखा गया है, तो पैरा साथी रखा गया कहां के, तिरुवल्लुवर का नाम है, मलयालम कवि है। ठीक है, और बात करें अगर श्रीलंका की, श्रीलंका की राजधानी है, आप सभी को पता होना चाहिए कौन भैया, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे हैं। यहाँ के पीएम कौन है? हरिनी अमर सूर्य है। बहुत शानदार, बहुत शानदार आप सभी का आंसर आया प्यारे साथी। ठीक है, तो याद रखेंगे कहा, श्रीलंका। आगे चलते हैं, अगला बहुत मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो आपका खो खो विश्व कप है, ठीक है, वो कहां पर हो रहा है, उसका आयोजन भैया नई दिल्ली में हो रहा है। कहां पर? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और खो खो के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? मैंने बताया था आपको, सलमान खान। ठीक है, कौन थे? सलमान खान भैया। हुआ क्या, जो भारतीय टीम है ना, उसकी महिला और पुरुष यानी मेंस और विमेंस दोनों में भारतीय टीम ने क्या किया भैया, फतेह हासिल की है। ठीक है, फतेह हासिल की है। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा इसका भारत देश। ठीक है, महिला खो खो विश्व कप, महिला में महिला भी और पुरुष भी दोनों का जो वर्ल्ड कप जीता है, वो किसने जीता है? वो आपके प्यारे देश भारत। कहते हैं जो भारतीय महिला टीम ने नेपाल को भैया कितने से हराया है? नेपाल को हराया है 78-40 के अंतर से। और बात करें जो भैया पुरुष टीम है, उसने किसको हराया? उसने भी नेपाल को हराया भैया, कितने? 54-36 के अंतर से हराया। और पहला खो खो विश्व कप हुआ था, जीता कौन? भारत जीता है इसका। ठीक है, ओके, भारत में हुआ, भारत में हुआ। ठीक है, भारत में हुआ है कुछ दिन पहले, अभी तो हुआ था, मैंने आपको बताया था। कब से कब तक होगा ये बताओ, कब से कब तक चला था, एक बार बताएंगे सभी साथी, कब से कब तक ये चला था, एक बार बताओ, हम सब करके फटाफट जल्दी से। ठीक है, बताओ।
एक सेकंड। हाँ जी बताएंगे प्यारे साथी, है ना। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँ कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में प्लेयर कितने होते हैं? खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं? खो खो में 9 प्लेयर होते हैं प्यारे साथी, ठीक है। खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। कोई दिक्कत? हाँ। आप कोई कहेगा कि सर इसमें तो 12, भाई 12 तो टीम में होते हैं। जैसे अब बात करो कि जो क्रिकेट टीम है उसमें तो 15 प्लेयर होते हैं, बट खेलते कितने हैं? 11 खेलते हैं। उसी तरह से भैया प्लेयर होते हैं 12, बट खेलते कितने हैं प्यारे साथी? खेलते हैं प्यारे साथी 9। तो आप 9 को याद रखेंगे, ठीक है। खो खो विश्व कप का आयोजन भैया कहां पर? नई दिल्ली में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला, इसका भी मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, कुछ दिन पहले बताया था कि प्यारे साथी इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, ठीक है। यानी इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ठीक है। आप सभी बताएंगे इसका आयोजन कहां पर हुआ था। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, बताओ। कुछ दिन पहले मैंने बताया था ना, बताओ फटाफट जल्दी, कहां पर हुआ इसका आयोजन? बताएंगे एक बार फटाफट सभी साथी, बताओ फटाफट सभी साथी बताएंगे कहां पर हुआ इसका आयोजन, बताओ बताओ। वेरी गुड साथी, हाँ नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। कहां पर? केडी जाधव, केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में। कहां पर हुआ था प्यारे साथी? केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में, स्टेडियम नई दिल्ली, अभी बताया था, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन कहता है हाल ही में इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यानी हम बात कर रहे हैं किसकी प्यारे साथी? हम बात कर रहे हैं प्यारे साथी विमेन्स सिंगल की। तो विमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता है एक बार बताएंगे सभी साथी जल्दी से। तो ये भैया जीता है, इनका नाम है एन से यंग, ठीक है, याद रखेंगे क्या नाम है? एन से यंग। यानी ये कहां की है भाई, समझ रहे हो? नाम से ही पता परिचित हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानकारी करते हैं। देखो कहते हैं भैया दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया की नाम क्या है? एनसे यंग ने भैया थाईलैंड की नाम क्या है इनका? पूर्णपावी चोउचोंग, ठीक है ना, पूर्णपावी चोचुवोंग को भैया कितने इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब, यानी बात करते हैं किसकी? विमेंस सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है। किसको हराया है भैया? थाईलैंड की है, इनका नाम है पूर्णपावी चोचुवोंग को हराया है, ठीक है, पूर्णपावी चोचुवोंग को हराया है प्यारे साथी इन्होंने। अब बात करते हैं पुरुष एकल की किताब। हाँ मैं समझ रहा था आप चाइना बता रहे होगे ना, आप चाइना बता रहे होगे इसका चलो अब बात करते हैं मेंस सिंगल का किताब किसने जीता है? मेंस सिंगल किताब भैया जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, ठीक है। क्या नाम है इनका भैया? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है मेंस सिंगल का। तो ये दो बातें आप याद रखेंगे। ऐसे तो फिर मैं अगर बात करूं इसमें तो मिक्स डबल हो गया, ठीक है ना, विमेंस डबल हो गया, मेंस डबल हो गया, तो फिर बहुत सारे इवेंट बनते हैं। बट आप एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं है ठीक ठाक है। तो आपको क्या याद होना चाहिए? इनका नाम, एक का नाम है क्या? एन से यंग नाम है, और आपका विक्टर एक्सेल्सन का नाम याद होना चाहिए। मेन सिंगल्स और प्यारे साथी खो खो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ है, इंडिया में हुआ है जीनियस भाई, इंडिया में हुआ है प्यारे साथी, ठीक है। विक्टर एक्सेल्सन का नाम आपको याद होना चाहिए, और भैया किसका? एन से यंग का नाम आपको याद होना चाहिए, मेंस और विमेंस सिंगल दोनों के लिए प्यारे साथी। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी बात कर रहे हैं किसकी हम? बीसीसीआई की बात कर रहे हैं, का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। बीसीसीआई का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है प्यारे साथी? तो ये नियुक्त किया गया है आपके किसको भैया? इनका नाम है अरुण मिश्रा। क्या नाम है इनका? अरुण मिश्रा इनका नाम है प्यारे साथी। कहते हैं अरुण मिश्रा को क्या नियुक्त किया गया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया गया है साथी। ओके, मैं आपको बता दूं मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने क्वेश्चन होंगे उन सभी का रिवीजन हम करते हैं संडे में, और अभी का अभी आपको याद करा दूंगा, रात में आपको क्विज दे दूंगा, सब कुछ आपके लिए क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। कहते हैं हाल ही में भैया सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, यानी बात कर रहे हैं किसकी भैया? सुप्रीम कोर्ट के भैया पूर्व जस्टिस है, नाम इनका क्या है? अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का लोकपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है। यह जून 2021 से क्या भैया? जून 2021 से जून 2024 तक क्या थे भैया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, यानी आपका जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। कब तक? 2024 तक, ठीक है। नाम क्या है इनका? नाम है अरुण मिश्रा। बीसीसीआई का क्या बनाया गया इनको? बीसीसीआई का लोकपाल बनाया गया है प्यारे साथी। बिल्कुल ले सकते हो प्यारे साथी आरपीएफ के लिए। भाई कितनी बार बताऊं, आप लोग इतने समझदार बनो भैया, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिखा है तो बिल्कुल ले सकते हो प्यारे साथी। बार बार वही चीजें पूछते रहते हो प्यारे भाई, थोड़ा सा समझदार बनो बच्चा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, यानी बात कर रहे हैं किसकी भैया हम? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक
कौन सी भैया? 55वीं वार्षिक बैठक कहां पर हुई? किसकी? विश्व आर्थिक भैया मंच की, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। कहां पर हुई है प्यारे साथी? ये हुई है आपकी स्विट्जरलैंड के दावोस में। कहां पर हुई है? स्विट्जरलैंड के दावोस में। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें किसकी? स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी क्या है भैया? कैपिटल इसकी बर्न है, ठीक है। और अगर मैं इसकी मुद्रा यानी करेंसी की बात करूं तो करेंसी कौन बताएगा इसकी? एक बार फटाफट से बता दो जल्दी से, करेंसी कौन बताएगा? स्विट्जरलैंड की भैया जो आपकी कैपिटल है उसका नाम है बर्न, और जो यहाँ की करेंसी है प्यारे साथी उस करेंसी का नाम भैया क्या है? आप सभी बताएंगे, बताओ। तो आपको पता है स्विस बैंक कहां पर है? स्विस बैंक भारत मतलब यहीं पर है, तो स्विस फ्रैंक कौन सी भैया? स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी है, स्विस फ्रैंक, ठीक। स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी है और बर्न इसकी क्या है पैसा थी? बर्न इसकी कैपिटल है। एम आई राइट और रॉन्ग? बताओ, बताएंगे पैसा साथी? बताओ। स्विस फ्रैंक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ मतलब एक समझ लो हमेशा ही होती है वही, ठीक है, हमेशा ही वही होती है, दावोस में ही होती है, फिक्स है इसका, ठीक। लेकिन मैंने इसलिए बताया ना, कभी कभार मान लो चेंज हुआ, ठीक है, कभी कभार अगर चेंज हुआ तब क्या करोगे? फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। स्विट्जरलैंड विश्व आर्थिक मंच की भैया 55वीं बैठक, वार्षिक बैठक कहां पर हुई है भैया? ये स्विट्जरलैंड के दावोस में है, स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। थीम इसकी याद रखना भाई, थीम क्या है इसकी? थीम है इसकी बुद्धिमान युग के सहयोग। क्या है? बुद्धिमान युग के लिए, हाँ डेनमार्क। अरे भाई साहब तुम क्यों गड़बड़ कर रहे हो यार? इधर देखो, तुम लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हो? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग भैया क्या है? कोलेबरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे पूछेगा विश्व आर्थिक मंच की थीम क्या है। जब क्वेश्चन को क्या करेगा, क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना चाहेगा, क्वेश्चन को जब वो मूव करेगा यानी कठिन बनाना चाहेगा तो आपसे क्या कहेगा प्यारे साथी कि भैया विश्व आर्थिक मंच की बैठक नहीं पूछेगा कहां पर हुआ, पूछेगा विश्व आर्थिक मंच की क्या हुई साथी, प्यारे साथी इसकी थीम क्या है? तो आप बताएंगे भैया बुद्धिमान युग के लिए क्या भैया? सहयोग। क्या है? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। एक प्यारे साथी हमारे कह रहे हैं कि अब आज आप में जोश नहीं है, ठीक है, तो होता है कभी कभार यार, बॉडी है? आदमी जो है पूरी रात, है ना, मैंने बोला था मैसेज में, मैं कहीं गया था, ठीक है, मैं कल सुबह ही निकल गया था, तो मैंने बताया था कि मैं आऊंगा तो शायद वो क्लास आपकी 6:30 से शुरू हो जाए। बॉडी है यार, पढ़ो आराम से, मन से पढ़ो। अब कोई डांस तो चल नहीं रहा है कि हम तुमको ऐसे ऐसे करके डांस दिखाएं और तुमको तो यार मजा नहीं आ रहा है यार, तुम बैठे हो राजा बाबू की तरह, ओ भाई मजा नहीं आ रहा। अरे पढ़ाई कर रहे हैं यार, पढ़ाई करो, इसमें भी मजा तुमको आना चाहिए, है? कैसे मालिक हो यार तुम? इस बैठक में भैया 130 से अधिक देशों ने लगभग 3000 नेता शामिल हुए, ठीक है, कितने? 130 से अधिक 3000 नेता शामिल हुए। तुमसे इससे लग रहा है जैसे बैठ के यहाँ पर डांस देखने आए हो तो मजा नहीं आ रहा, पैसा नहीं देंगे, हैं? पढ़ाई कर लो भैया, नहीं तो मजा जब रिजल्ट में नाम नहीं आता है ना तो वहां पे भी नहीं आता है ना, फिर कहते हो किस्मत मेरी खराब है, क्या करें अब। अगला, इसके साथ भैया एक क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछेगा कि भारत की तरफ से कौन कौन था इसमें शामिल? भैया भारत की तरफ से कौन कौन शामिल हुआ? तो भारत की तरफ से भैया सूचना और प्रसारण मंत्री आपके कौन? अश्विनी वैष्णव गए। और कौन भैया? जल शक्ति मंत्री आपके कौन? सी आर पाटिल थे आपके साथ में। और कौन था भैया? नागरिक उड्डयन मंत्री आपके कौन थे? के राजमोहन नायडू थे। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन? आपके चिराग पासवान थे। और साथ में भैया कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन? जयंत चौधरी के साथ भैया भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व। 5 भारतीय नेता भैया भारत का क्या कर रहे थे? भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं भैया किस देश ने भैया PRSC-E01 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? समझ रहा है मेरी बात को? इसमें क्या लिखा हुआ है? 4 शब्द हैं PRSC, ठीक है। कौन कौन से शब्द हैं? 4 शब्द हैं PRSC। तो इनसे भैया फुल फॉर्म बनता है पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्या बनता है? पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। आप समझो नाम ही है जब पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो कौन करेगा? ये करेगा आपका भैया पाकिस्तान करेगा प्यारे साथी, ठीक है। क्या करेगा? पाकिस्तान करेगा प्यारे साथी, ठीक। अब देखो भैया पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है, कहते हैं। या भैया पाकिस्तान का पहला क्या है? स्वदेशी है। हाल ही में पाकिस्तान के उपग्रह PRSC-E01 को लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट द्वारा चीन के भैया जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, अब देखो इन्होंने अपने यहां नहीं किया, कहां पर किया? चीन में किया, ठीक है। कहां से किया? तो ये भैया इन्होंने चीन के भैया जिउकान से किया ना, देखो जिउ ऐसे पढ़ो, जिउ क्वान, ठीक है,
सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भैया किया है, कहते हैं पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन 1। और भैया कैसा, पाकिस्तान की जो एजेंसी है ना सुपारको, ठीक है, पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी सुपारको द्वारा विकसित एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह है। यह पाकिस्तान का पहला भैया घरेलू रूप से निर्मित अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, तो याद रखेंगे भैया पीआरएससी किसने किया है, यह किया है आपके पाकिस्तान ने। कहां से किया है, तो चाइना के सहयोग से किया है। ठीक, हाँ अभी है क्वेश्चन यहां पर। ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जेल हुई है, अभी बताएंगे इमरान खान को, अभी इसी में क्वेश्चन है। इसके आगे अगला, जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के अभिनव उपयोग के लिए भैया, किसके, सौर ऊर्जा के अभिनव उपयोग के लिए किस राज्य को पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, किसके लिए भैया, जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के अभिनव उपयोग के लिए किस राज्य को पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका प्यारा सा उत्तर प्रदेश है। कौन सा, उत्तर प्रदेश है भाई। उत्तर प्रदेश की अगर सीएम की हम बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन है, माननीय योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। और यहां के जो राज्यपाल की अगर हम बात करें, है ना, यानी यहां के जो गवर्नर की अगर हम बात करें तो कौन है भैया, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहां की कौन है भैया, आपकी गवर्नर है। एम आई राइट और रॉन्ग, बताओ एक बार बताओ, सारी चीजें सही हैं, कुछ गलत तो नहीं, बताते रहना तुम हमें। ठीक है, बताते रहना। योगी आदित्यनाथ और भैया आनंदीबेन पटेल। क्या मिला है भैया, जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के अभिनव उपयोग के लिए किस राज्य को पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसकी में क्या है, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन इसका है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के उत्कृष्ट उपयोग और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार। ये इन्होंने क्या कहा है कि पहली बात तो उत्तर प्रदेश का जो जल जीवन मिशन था उसके भैया उत्कृष्ट उपयोग यानी एक्सीलेंट उसका यूज किया गया। उसके साथ साथ भैया यहाँ की जो योजनाएं थी ना, ठीक है, जो योजनाएं थी जन कल्याणकारी योजनाएं थी भैया, उसमें भैया प्रभावी ढंग से इन्होंने लागू किया, यानी जितनी भी योजनाएं आई उनको प्रभावी ढंग से लागू करना। ठीक है, हर चीज में एक्सीलेंस रहना, इसलिए उत्तर प्रदेश को प्यारे साथी ये मिला है। ठीक है भाई, आप एक बार अपनी क्लास को रिफ्रेश कर लेंगे, क्वालिटी कम कर लेना, थोड़ा सा क्वालिटी कम कर लेना, थोड़ा सा क्वालिटी कम करेंगे अपनी क्लास की। अच्छा ये बताओ, आज 6400 लोग देख रहे हो हैं, और फीस क्यों नहीं जमा है तुम्हारी, है 6400 लोगों में भैया देखने में भैया फीस मात्र आई है केवल 2100 लोगों की। ये तो अन्याय है भाई, है केवल लव यू भैया कहते हो, है लव यू भैया कहते हो, फीस नहीं जमा की है तुम। है किसको किसको पता है कि अपनी फीस क्या होती है, अपनी फीस होती है एक लाइक। चलो एक बार बोलेंगे, अब मन हो तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो, उत्तर प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत भैया सोलर ऊर्जा का उपयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन दिया, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को स्थायी समाधान किया है इन्होंने। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे जब आप पीडीएफ को पढ़ रहा होगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक बार दिमाग में एकदम चीजें फिट हो जाएंगी। ठीक है साथी, आगे बढ़े। बफरिंग हो रही भाई, यहां से सब कुछ क्लियर चल रहा है, मेरे सामने भी क्लास चल रही है तो एकदम स्पष्ट चल रही है क्लास। एक बार थोड़ा सा अपने नेट को इधर उधर कर ले, एकदम स्पष्ट चल रहा है सब कुछ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, बताएंगे साथी। ये आपका मलेशिया में किया जा रहा है। कहां पर, मलेशिया में किया जा रहा है। सबको पता है मलेशिया की जो कैपिटल है क्या है, मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर है। क्या है, कुआलालंपुर है इसकी क्या कैपिटल, कुआलालंपुर। ठीक है, और यहाँ की जो भैया क्या है करेंसी है वो क्या है भाई, रिंगिट है। क्या है, रिंगिट है। याद रखेंगे कहां पर किया जा रहा है, मलेशिया में किया जा रहा है। ठीक, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। अगला कहते हैं दूसरा आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 का जो आयोजन है वो 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में किया जा रहा है। ठीक है, इस संस्करण में यानी इस एडिशन में भैया कितनी टीमें भाग ले रही हैं, 16 टीमें भाग ले रही हैं। 4 नई टीमें इसमें क्या कर रही हैं, डेब्यू कर रही हैं। डेब्यू का मतलब जो ऐसी टीमें जो पहली बार खेल रही हैं। क्या कह रही है, जो पहली बार टीमें खेल रही हैं। उनमें कौन कौन सी हैं, उनमें आपकी मलेशिया है प्यारे साथी, ओके, दूसरी कौन सी है, नेपाल है, तीसरी आपकी नाइजीरिया है, चौथी आपकी सामोआ है। देखो कहां पर हो रहा है भाई, मलेशिया में हो रहा है। कौन सा है प्यारे साथी, अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप है। कहां पर कर रहे हैं प्यारे साथी, इसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। कौन कौन सी, नेपाल है, नाइजीरिया है और सामोआ, और आपकी जो मलेशिया है ये भैया 4 टीमें डेब्यू कर रही हैं। टोटल 16 टीमें हैं प्यारे साथी। ठीक, अब बात करें कि 2023 में, ठीक है, पहला आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 कप भैया किसने जीता था, बताओ, भारत ने जीता था। ठीक है, शेफाली वर्मा ने तूफान मचा दिया था प्यारे साथी। ओके,
तो आप समझेंगे, तो याद रखेंगे दूसरा संस्करण ये है, पहला किसने जीता, तो पहला जीता भारत ने। कब हुआ, तो 2023 में हुआ था प्यारे साथी। ठीक, देखो भारत ने 2023 में पहला आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप जीता था। दूसरा कहां पर हो रहा है, दूसरा आपके मलेशिया में ऑलरेडी चल रहा है प्यारे साथी। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आज शाम को वीडियो आने वाली है आपकी प्रमुख पुरस्कारों पर, रात में 8:30 बजे। ठीक है, रात में 8:30 बजे आपकी क्लास आएगी, तो जरूर जुड़ना ना भूलें वहां पर। ठीक है, मजा आने वाला है प्रमुख पुरस्कार में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में भारत के पहले पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है। देखो कहते हैं पुरातत्व, देखो इसकी जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में ही क्या लिखा है, भारत के पहले पुरातत्व, ठीक है, अनुभवात्मक, यानी ऐसा अनुभव होगा, ठीक है, इस संग्रहालय में जैसा कि लगेगा कि हम उसी सदी में जी रहे हैं। मतलब ऐसा लगेगा कि यार सचमुच सब कुछ मेरे सामने अनुभव हो रहा है, क्योंकि नाम ही क्या है, अनुभवात्मक। ठीक, आप समझो मेरी भाषा थी। अंडर 19 का मतलब होता है जो 19 साल से नीचे के साथी हैं वो उसमें खेलेंगे। ठीक है, अंडर 19 का मतलब होता है जो 19 साल से नीचे के प्लेयर हैं वो उसमें खेलेंगे, अंडर 19। ओके, चलो एक एज क्राइटेरिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो ये आपका गुजरात में, कहां पर, गुजरात में प्यारे साथी किया जा रहा है। और गुजरात के अगर हम सीएम की बात करें, गुजरात के सीएम की अगर हम बात करें, कौन है एक बार बताएंगे सभी साथी, और यहाँ के गवर्नर कौन है एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि सारी बातें हमने आपको बता रखी है भैया। गुजरात के अगर सीएम की अगर हम बात करें तो सीएम है यहाँ के भूपेंद्र पटेल। कौन है, भूपेंद्र पटेल है यहाँ के सीएम। और अगर हम बात करें यहाँ की किसके गवर्नर की, तो गवर्नर है कौन, यहाँ के आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत है यहाँ के गवर्नर। ठीक है, एम आई राइट और रॉन्ग, बताओ। भूपेंद्र पटेल और आचार्य देवव्रत है यहाँ के, सब कुछ है ना। ओके, थैंक यू। चलो अगला, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है भाई, आपके अमित शाह ने गुजरात के कौन से भैया, वाडनगर में भारत के पहले पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहां पर किया है प्यारे साथी, गुजरात में किया है इन्होंने। ठीक, अब बात करते हैं, कहते हैं इसमें वडनगर के 2500 वर्षों से अधिक, कहां से भैया, 2500 वर्षों से अधिक के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को लगभग 5000 पुरातात्विक प्रमाणों के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है, 1 फरवरी 2025 से भैया ये जनता के लिए क्या कर दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा। इसके लिए आम नागरिक यानी जनता के लिए भैया। ठीक है, ठीक, आवाज कट रही है क्या, सब कुछ क्लियर है पहले भाई, एक बार बताएंगे भैया साथी, एक बार क्लियर है सब कुछ। कुछ साथियों को दिक्कत हो रही है, एक बार थम्स अप करके बताएंगे सर जी एकदम क्लियर है या नहीं है, बताओ। कोई दिक्कत, ओके क्लियर है, ऑल क्लियर है भाई सबका। एक बार अपना अपना डाटा, जिसका भी दिक्कत हो रही है एक बार अपना अपना डाटा खुद चेक कर ले पहले भाई। देखो कहते हैं ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो लागत है वो कितनी है, 298 करोड़ है। और इसका जो एरिया है वो कितना है, 12,500 स्क्वायर फीट, सॉरी स्क्वायर मीटर, 12,500 वर्ग मीटर है। ठीक है, इसका एरिया है। और भैया लागत कितनी है इसकी, 298 करोड़ है। ठीक, कितना भाई, 298 करोड़ की लागत है। और क्षेत्रफल कितना है, 12,500 वर्ग मीटर इसका क्या है भैया, एरिया है इसका। कोई दिक्कत, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम क्लियर है, सब क्लियर है, ओके भैया। अगला, हाल ही में सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया, कौन सा भैया, पढ़ेंगे एक बार, सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का भैया इन्होंने क्या किया है, शुभारंभ किया है। किस मंत्रालय ने किया है प्यारे साथी, इस मंत्रालय का नाम है आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। कौन सा, कौशल विकास एवं आपका उद्यमिता मंत्रालय ने किया है। किसका उद्घाटन प्यारे साथी, सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का उद्घाटन इन्होंने किया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं, कहते हैं भैया, कहते हैं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री कौन है भाई, देखो इसके कौन है भाई, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है इसके, तो कैबिनेट मिनिस्टर है जयंत सिंह चौधरी ने नई दिल्ली में सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग, भैया कहां पर, नई दिल्ली में। अब देखो मंत्रालय की अगर बात करेंगे तो कौन सा, कौशल विकास एवं उद्यमिता। कहां से किया गया साथी, तो किया गया आपका नई दिल्ली से। कहां पर, नई दिल्ली से। जयंत सिंह चौधरी ने नई दिल्ली में सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स को भैया शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य प्यारे साथी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता यानी फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना भैया, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता यानी जो आपकी फाइनेंशियल एंड जो आपकी क्या है प्यारे साथी, डिजिटल लिटरेसी है। ठीक है, इसको बढ़ावा देना इसका क्या है, उद्देश्य है प्यारे साथी। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं साथी। चलो आगे बढ़ते हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी
और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन और भैया डेल टेक्नोलॉजीज और स्थानीय साझेदारों के सहयोग से शुरू की। किसके किसके सहयोग से शुरू की? देखो 4 लोग थे। कौन कौन थे भैया? एक था आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, दूसरा आपका लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन था, और तीसरा आपका डेल टेक्नोलॉजीज था, और वहां के जो स्थानीय साझेदार थे उनके लोगों के सहयोग से किया गया। ठीक है, ये बसें सिक्किम, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या देंगी? प्रशिक्षण देंगी, मतलब ट्रेनिंग देंगी प्यारे साथी। ठीक है, ये बसें हैं आपके ट्रेनिंग देने के लिए रवाना की गई है। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। हमारी आवाज नहीं अटक रही प्यारे साथी, आप एक बार डाटा चेक कर लेंगे प्यारे भैया। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसको हम क्या कहते हैं? एनडीआरएफ कहते हैं, यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया प्यारे साथी? तो इसका स्थापना दिवस मनाया गया 19 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 19 जनवरी को मनाया गया। एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है प्यारे साथी। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसको हम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहते हैं, जो एनडीआरएफ कहते हैं, इसका 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा भैया? 20वां फाउंडेशन डे मनाया गया। कहते हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे प्यारे साथी इसमें आपके अमित शाह साहब। ठीक है, अगला कहते हैं इस अवसर पर उन्होंने 3 महत्वपूर्ण केंद्रों के परिसर का लोकार्पण किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की दक्षिणी परिसर, एनडीआरएफ की 10वीं वाहिनी और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र भैया यानी सुपौल, है ना, कहां पर? वाहिनी का परीक्षण इन्होंने किया। इसी के साथ उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी जो नेशनल पुलिस अकेडमी आपके हैदराबाद में नई इंटीग्रेटेड शूटिंग रेंज का भी भैया क्या है? शिलान्यास किया है। भाई गए उधर तो उन्होंने कहा एक साथ कई सारे काम करके आ सकते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल कर सकते हो, सीटी के लिए, एसएससी के लिए, सबके लिए कर सकते हो प्यारे साथी। ठीक है, तो ये जो आपके लिए मैं देता हूं ना, इसको पढ़ने के लिए, ये इसलिए देता हूं कि अगर आप कम से कम 10 लाइनें पढ़ोगे ना, ठीक, तो क्या करोगे? आपको मतलब क्या हो जाएगा, मतलब दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। सिर्फ 1 लाइनर करने से या सिर्फ कह दो कि क्वेश्चन मार्क करने से नहीं होती। 1 लाइनर तो मैं करवा रहा हूं पिछला, ठीक है, 1 लाइनर तो मैं पिछला करवा रहा हूं, उसके लिए आप उसको देखते रहो। ठीक है, चलो ग्रुप डी के लिए चल तो रही क्लास, अलग से थोड़ी चलेगी भैया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन 19 जनवरी 2006 को किया गया था। कब किया गया था? 19 जनवरी 2006 को किया गया था। अगला, हाल ही में न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग किसने की है भैया? ये की है ब्लू ओरिजिन ने। किसने की है? ये की है आपके ब्लू ओरिजिन ने की है। किसकी भैया टेस्टिंग की है? न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग किसने की है? ब्लू ओरिजिन ने की है प्यारे साथी। ठीक, ब्लू ओरिजिन ने की है। अब आप एक बार पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या है? हाल ही में अमेजन कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन ने भैया न्यू ग्लेन रॉकेट का सफल टेस्टिंग परीक्षण किया है। कहते हैं यह एक प्रोटोटाइप उपग्रह ब्लू रिंग पाथफाइंडर को 320 फुट के, किसके? 320 फुट के न्यू ग्लेन रॉकेट द्वारा फ्लोरिडा के केप कैन वेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से भैया इसको क्या किया गया? प्रक्षेपित किया गया भैया। कहां पर? फ्लोरिडा के भैया कौन सा? केप कैन वेरल स्पेस स्पोर्ट स्टेशन से इसको क्या किया गया? प्रक्षेपित किया गया प्यारे साथी। ठीक है, तो किसने किया? ब्लू ओरिजिन ने किया है। ठीक, ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? आप सभी को पता होना चाहिए, जो आपके स्पेस एक्स के मालिक है ना, अमेजन। कौन? जेफ बेजोस। सॉरी, स्पेस एक्स तो उनकी है, टेस्ला वालों की ना, ये अमेजन कंपनी के फाउंडर है कौन? जेफ बेजोस की है। ठीक है, जेफ बेजोस की भैया ब्लू ओरिजिन। ठीक है, गलती हो गई मुझसे, गलत निकल गया। ठीक है साथी, वो अलग है। स्पेस एक्स किसकी है? वो तो किसकी? एलन मस्क की है। स्पेस एक्स किसकी है? वो एलन मस्क की है। ब्लू ओरिजिन किसकी है? ब्लू ओरिजिन है आपकी जेफ बेजोस की। ठीक है साथी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ते हैं, है ना, कंफ्यूजन मत रखना। स्पेस एक्स किसकी है? एलन मस्क की है। और जेफ बेजोस की कौन सी है भैया? ये ब्लू ओरिजिन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 14 साल की जेल हुई? अभी एक साथी हमारे कह रहे थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जेल हो गई है। कोई दिक्कत नहीं, ये देखो, ठीक है, पाकिस्तान, आपको सबको पता होगा कौन है, इनका नाम क्या है? ये भैया पूर्व तेज गेंदबाज भी रहे, यानी पूर्व एक खिलाड़ी भी रहे। इनका नाम है इमरान खान। क्या प्यारे साथी? इमरान खान इनका नाम है प्यारे भैया। क्या कहते हैं? कहते हैं हाल ही में पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 19 करोड़ पाउंड, लगभग 50 अरब पाकिस्तानी रुपए के भैया अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार, देखो कहां पर इन्होंने भी भ्रष्टाचार किया, कहां का भैया? अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाते हुए 14 साल की जेल की सजा और 10 लाख पाकिस्तानी रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। ठीक है, इन्होंने भी भ्रष्टाचार किया। अब जब भ्रष्टाचार किया तो भैया तो पैसे तो देने पड़ेंगे और जेल की भैया क्या काटनी पड़ेगी? जेल की रोटी भी खानी पड़ेगी। नाम क्या है इनका? इमरान खान है भाई। अगला देखो,
कहते हैं उनकी पत्नी बुसरा बीबी को, ठीक है, बुसरा बीबी को भी 7 साल की जेल और 5 लाख पाकिस्तानी रुपए की भैया सजा सुनाई। देखो मियां बीबी दोनों, भैया कितना, मियां बीबी दोनों हो गए, ठीक। देखो भैया इनको भैया 14 साल की जेल हो गई, इनको हो गई 7 साल की, तो 14 और 7 कितने होते, टोटल भैया परिवार को 21 साल की सजा मिल गई है, ठीक। तो आप भी कभी भी गवर्नमेंट जॉब पा जाना तो भ्रष्टाचार मत करना प्यारे साथी, ठीक है। चलो इस क्लास के बाद, ठीक है, जो साथी आज पहली बार क्लास ले रहे हैं वो एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक है। जो पहली बार, जो पुराने साथी हैं उनकी तो बात ही अलग है, वो निराली है, वो बहुत दिन से है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा ट्रस्ट है भाई। कहते हैं जो अल कादिर ट्रस्ट एक गैर सरकारी कल्याण संगठन है जिसकी स्थापना इमरान खान और बुसरा बीबी ने 2018 में की थी, ठीक है। इन्होंने खुद ही इस संगठन की स्थापना की थी और खुद ही भैया इसके भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, ठीक है। तो याद रखेंगे प्यारे भाई, ओके। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है। तो देख रहे होंगे इनका नाम क्या है, रक्षा मंत्री हैं आपके कौन, प्यारे से राजनाथ सिंह इनका नाम है, क्या है, राजनाथ सिंह इनका नाम है। इन्होंने क्या किया है प्यारे साथी, भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है, तो राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है, ठीक। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मैंने बताया था आपसे मंडे वाली क्लास मैंने वन लाइनर कराई थी, मैंने कहा था आप जिस किसी को भी देखें, मुझे देखें तो सिर्फ मुझे ही देखें, क्योंकि फिर आपका क्या रहता है, एक क्वेश्चन का क्रम बना रहता है और सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा 1-2 दिन में, ओके भाई, कोई दिक्कत, एक बार थम्स अप करेंगे सभी साथी, ठीक है। तो कौन सा भैया ऐप है, भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया राजनाथ सिंह ने। अगला, हाल ही में सेना दिवस समारोह के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया, भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट भी लॉन्च की है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है नागरिकों को सैन्य युद्ध इतिहास के बारे में क्या करना, जानकारी देना है, मिलिट्री वॉर हिस्ट्री जो है उसके बारे में जानकारी देना है इसको, ठीक है। किसने किया, राजनाथ सिंह ने किया प्यारे साथी, ओके। अगला क्वेश्चन, इसी अवसर पर उन्हें वर्चुअल माध्यम से पुणे के दिघी में सेना पैरालंपिक नोड का भी आधारशिला रखी इन्होंने। अगला, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मीम कॉइन, आपको सबको पता होगा, ठीक है, मीम कॉइन को भैया किस नाम से लॉन्च किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मीम कॉइन को किस नाम से भैया, ना राजनाथ सिंह है भाई, रामनाथ सिंह थोड़ी ना है, ठीक है भैया, किस से लॉन्च किया, ये क्या है, डॉलर ट्रंप नाम से, किसने भैया, डॉलर ट्रंप के नाम से इन्होंने अपनी क्या की है प्यारे साथी, मीम कॉइन को लॉन्च किया है प्यारे साथी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था प्यारे साथी, ठीक है। चलो एक बार आ जाओ फटाफट से, डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा भैया, सोलाना ब्लॉकचेन नामक एक क्रिप्टो एसेट लॉन्च किया। मीम कॉइन के डेवलपर्स ने लॉन्च के समय डॉलर ट्रंप की आपूर्ति को 200 मिलियन कॉइन तक सीमित किया, फिर अगले 3 वर्षों में कुल आपूर्ति को 1 बिलियन डॉलर तक बढ़ाया जाएगा। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने भी भैया कौन सा, डॉलर मिलेनिया नामक एक क्रिप्टो एसेट लॉन्च किया, ठीक है। याद रखेंगे किसके नाम से लॉन्च किया है इन्होंने, डॉलर ट्रंप के नाम से, कोई दिक्कत नहीं साथी। अभी इन क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, अभी इन क्वेश्चन का हम रिवीजन भी करेंगे, बने रहेंगे अंत तक। अब देखो आते हैं जिनकी पहली क्लास है उनके लिए, तो भाई ये देखो मार्च के महत्वपूर्ण दिवस लिखे हुए हैं, इसीलिए मैंने लिखवा लिए, क्योंकि वैसे तो आज 21 तारीख है, आज यहां पर कौन से दिवस होने चाहिए थे, आज दिवस होने चाहिए थे यहां पर फरवरी के, बट कुछ नए साथी जुड़े हैं तो उनके लिए भैया ये मार्च के, सॉरी अप्रैल के होने चाहिए, क्योंकि मार्च तो हम पढ़ रहे हैं, अप्रैल के होने चाहिए। तो अभी 2 दिन तक ये लगे रहेंगे, यानी आज और कल, उसके बाद हम अप्रैल के दिवस यहां पर लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। चलो पहले भैया 1 मार्च को हम क्या मनाते हैं, 1 मार्च को हम मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को साथी हम क्या मनाते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड लाइफ डे मनाते हैं। 4 मार्च को हम क्या मनाते हैं प्यारे साथी, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। एक बार फिर से, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं प्यारे साथी। अगला 4 मार्च को प्यारे साथी हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं प्यारे भाई। और 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अभी सब कुछ बताऊंगा कहां पर क्या मिलेगा, बस आप अंत तक बने रहें, ओके। चलो अगला कहते हैं 14 मार्च को भैया क्या मनाते हैं, विश्व किडनी दिवस मनाते हैं। और 15 मार्च को क्या मनाते हैं प्यारे साथी, ये मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाते हैं। 20 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाते हैं, क्या माने इंटरनेशनल स्पैरो डे मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 21 मार्च वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। क्या मनाते हैं, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाते हैं। अगला 21 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व वानिकी यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाते हैं। 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस। और 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं प्यारे साथी, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। 24 को मनाते हैं विश्व क्षय रोग दिवस। तो ये
मार्च महीने के जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं प्यारे साथी, उनको हमने यहां पर क्या किया है, डिस्कस किया है। क्यों भाई, ठीक, क्यों किया है? क्योंकि आप जब डे बाय डे दिवस याद करते हुए चलोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सारे 12 महीने के दिवस इंपॉर्टेंट सब कुछ याद होगा। एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे से होता है। देखो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक बार फिर से आ जाओ फटाफट से। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अगला 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस, वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, इंटरनेशनल स्पैरो डे। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस यानी वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। अगला 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाते हैं। अगला 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एसेट्स मतलब होता है संपत्ति होता है भाई। खुशबू सिंह मुंह मत बनाइए गुड़िया, एसेट्स मींस होता है संपत्ति। ठीक है, इन्होंने अपने नाम का भैया क्या किया है, अपने नाम की करेंसी इन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक हैं, जो आज नए साथी वो एक बार ये देखेंगे कि हम क्लास भैया करते किस किस स्टेप में, मतलब क्या क्या हम पढ़ते हैं इस क्लास में। ठीक है, चलो डेज हो गए, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट बुक्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी भैया, पहली बुक है आपकी कौन सी, चैलेंजेस बिफोर द नेशन। कौन सी है, चैलेंजेस बिफोर द नेशन। ये किसकी है, ये प्रणब मुखर्जी की है। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट बुक्स यहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। 5-5 बुक्स 2 दिन के अंतराल पर हम डिस्कस करते हैं। 5 बुक्स एक दिन, 5 बुक्स उसके अगले दिन, 5 बुक्स उसके अगले दिन। ठीक है, सप्ताह में लगभग हम 15 बुक्स क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो चैलेंजेस बिफोर द नेशन है प्रणब मुखर्जी की। अगला क्या है, रिलीजन एंड सोसाइटी किसकी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। ठीक है, याद करेंगे फिर साथी, चैलेंजेस बिफोर द नेशन प्रणब मुखर्जी की, रिलीजन एंड सोसाइटी किसकी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। अगली बुक हमारी, अगली बुक है द गोल्डन हाउस। द गोल्डन हाउस किसकी है, सलमान रुश्दी की है। और है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार परीक्षा में पूछी गई, किरण देसाई। ठीक है, इसकी किरण देसाई की है पैर साथी। अगला टू लाइफ्स किसकी है, विक्रम सेठ की है। टू लाइफ्स किसकी है, विक्रम सेठ की है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, चैलेंजेस बिफोर द नेशन प्रणब मुखर्जी की है। रिलीजन एंड सोसाइटी किसकी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। अगली द गोल्डन हाउस किसकी है, सलमान रुश्दी की है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है, किरण देसाई की है। टू लाइफ्स किसकी है, विक्रम सेठ की है। 5 किताबें पढ़ी हमने। अब आते हैं हम कहां पर पैर साथी, अब आते हैं अपने हम वन लाइनर पर। ठीक है, अब आते हैं कहां पर, वन लाइनर पर हम आते हैं पैर साथी। अगला देखो, पहला वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखेंगे बार फटाफट से पढ़ेंगे। पहला वन लाइनर आपके लिए क्या है, वन लाइनर है 133वें डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, किसने जीता है पैर साथी, तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। किसने जीता, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इसको जीता है। अगला पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह तीरंदाजी के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बने हैं। ये भारत के किस राज्य से आते हैं, तो ये भारत के भैया किस राज्य से आते हैं पैर साथी, हरियाणा से आते हैं। कहां से आते हैं, हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं पैर साथी। क्यों भैया ये फेमस हुए, इसलिए फेमस हुए कि तीरंदाजी के इतिहास में भैया पहले पैरा एथलीट बने हैं जिन्होंने क्या जीता है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है साथी। अगला किस देश ने सैफ, बात करते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है, तो ये जीता है आपका सैफ अंडर 20 का बांग्लादेश ने जीता है। किसने जीता है, बांग्लादेश ने। अगला 9वें T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता भैया, देखो किसकी बात कर रहे हैं, 9वें T20 महिला एशिया कप का खिताब जीता है, ये जीता है आपके श्रीलंका ने जीता है। किसने जीता है, श्रीलंका ने जीता है। और सैफ अंडर 20 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता, वो बांग्लादेश ने जीता है। अगला कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता, कोपा अमेरिका आपके अर्जेंटीना जीता। किसने जीता, कोपा अमेरिका। ये कैसा टूर्नामेंट है, ये भी फुटबॉल का टूर्नामेंट है। कैसा, कोपा अमेरिका किसका है, कोपा अमेरिका आपका फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है प्यारे साथी। ठीक, चलो अगला, किस देश ने चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब, ये आपका स्पेन ने जीता है। ठीक है ना, ये आपका किसने जीता, ये आपका स्पेन ने जीता है। कौन सा, यूरोपीय फुटबॉल। ठीक है, चलो अगला क्या है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप। ठीक है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप आपको पता होगा भारत ने किसको हराया था, भारत ने हराया था श्रीलंका को। याद है ना, याद है, T20 विश्व कप भारत ने किसको हराया था, श्रीलंका को हराया था। बताएंगे एक बार फटाफट से, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता, बताओ। साउथ अफ्रीका को हराया था। किसको हराया था भैया, इन्होंने हराया था किसको, साउथ अफ्रीका को हराया था। एम आई राइट और रॉन्ग, बताओ एक बार फटाफट से। साउथ अफ्रीका को हराया था ना, ऐसे याद है आपको, साउथ अफ्रीका को हराया था भारत ने।
ठीक, भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं आपके अभिनव बिंद्रा बने हैं। कौन बने हैं? अभिनव बिंद्रा बने हैं प्यारे साथी। अगला, किसने 10वीं बार 2024 लियोन मास्टर शतरंज, कौन सी? लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो लियोन मास्टर भैया 10वीं बार जीता है विश्वनाथन आनंद ने। किसने जीता है? विश्वनाथन आनंद ने जीता है इसको प्यारे साथी। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है प्यारे साथी? तो ये जीता है आईपीएल का खिताब किसने? आपके कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स जीता है। आईपीएल पता है ना? इंडियन प्रीमियर लीग किसे कहते हैं? भारत की लीग होती है इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, किसने जीता है? ये आपके पैरदेश भैया, सॉरी, ये आपकी लीग कौन सी है? केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। अगला, अब हम बात करेंगे किसकी? परिवर्तित नामों की। किसकी भैया? परिवर्तित नामों की अगर हम बात करें, जो हमारा डेली के शेड्यूल में रहता है, जो नए साथी हैं वो एक बार ये देखते रहे कि हम पढ़ते क्या क्या हैं एक दिन में। आपको सारी बातें समझ में आएंगी 2 दिन के अंदर में, उसके बाद आपको मजा आने लगेगा। ठीक है भैया, चलो आगे देखो। अगला है अल मिनहाद शहर, कहां का है? ये आपका यूएई का है। कहां का है? यूएई का। इसका नाम बदलकर क्या किया गया? नाम बदलकर किया गया हिंद शहर। क्या बदल गया? हिंद शहर इसका नाम बदलकर किया गया है प्यारे साथी। ओके, अगला देखो, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय, इसको हमने क्या बदला? इसका नाम बदलकर कर दिया प्रधानमंत्री संग्रहालय। क्या कर दिया? प्रधानमंत्री संग्रहालय इसका नाम बदलकर कर दिया प्यारे साथी। ओके, अगला, एक स्टेशन पड़ता है जिसको हम कहते हैं इतवारी रेलवे स्टेशन। ठीक है, कौन सा? इतवारी रेलवे स्टेशन। इतवारी रेलवे स्टेशन आपको भैया इसका नाम बदलकर किया है सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन प्यारे साथी। ठीक है, क्या किया है? सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन किया है। अगला क्या है? अहमदनगर का नाम बदलकर क्या का? अहमदनगर का जो नाम बदलकर रखा है वो रखा है अहिल्या नगर रखा है। क्या रखा है? अहिल्या नगर रखा है। अगला, आगे देखो, औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा। क्या रखा? छत्रपति संभाजी नगर रखा। तो ये तो हुए हमारे क्या, जो हम परिवर्तित नामों को पढ़ते हैं उनके बारे में जानकारी। ठीक, आगे देखो, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण के और उसके अध्यक्ष कौन है भाई साथी? ये साथी आपके सीईओ हैं। कौन से? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के कौन है? भुवनेश कुमार है। आप निश्चिंत रहना, आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार आप कमेंट करना, आपका भाई रिप्लाई करेगा। ठीक है, अभी आपको ये लग रहा होगा कि सर जो नए साथी होंगे बहुत ज्यादा है। प्यारे भाई, ये लगातार 3 दिन लगा रहता है ये। ठीक है, 3 दिन में अगर आप 5 चीजें नहीं याद कर सकते हो तो फिर यार कंपटीशन में आप कैसे बने रह सकते हो? बताओ। अब मैं बता रहा हूं, आप 2 दिन रुकना फिर बताना आपको चीजों को। ठीक है, एक दिन में आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। हाँ, कभी एक दिन में डिसीजन लिया है? अभी जब तुम्हारी क्या करेंगे, जब तुम्हारी शादी होने वाली होगी, जब नौकरी ले लोगे, तो क्या एक दिन में डिसीजन ले लोगे अपने लाइफ पार्टनर का? हाँ, ऐसा नहीं होता। आप पहले देखो इधर चीज देखो। अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति के अध्यक्च कौन है? साथी यह है केसी वेणुगोपाल। ठीक है, अगला कौन है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है भैया? यह है डॉक्टर संजय जायसवाल है। इसको हम कहते हैं NHAI, जिसको हम नहाई कहते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भैया संतोष कुमार यादव हैं। अगला क्या है? ना कौन सा भैया? NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के कौन है? मिनेश शाह है। ठीक है, ये 5 आपको मिलेंगे। ओके, चलो ये बातें हो गई हमारी। अब चलते हैं भैया आज के रिवीजन पर। जो हमने आज पढ़ा है उसका एक शॉर्ट टर्म रिवीजन कर लेते हैं, फिर एक होमवर्क के साथ इस क्लास का वाइंड अप करते हैं। देखो, अगला पहला क्वेश्चन बताओ, अभी आपने पढ़ा ना? अभी आपने पढ़ा ना? चलो, क्या है? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? फटाफट से आ जाओ रिवीजन की क्लास में, फटाफट से रिवीजन करो, रिवीजन करो फटाफट साथी, बताओ जल्दी से, रिवीजन करो फटाफट से। कौन है भाई इनमें से? कौन है इनमें से भैया? ना माइक पेंस है और ना जो बाइडेन है और ना कमला हैरिस है। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप है भैया। अगला, किस देश ने टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? बताओ, किस देश ने टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? बताएंगे एक बार फटाफट से। क्या भैया ऑस्ट्रेलिया ने? नहीं साथी। क्या जापान ने? नहीं भैया। फ्रांस ने? नहीं। किसने लगाया है? अमेरिका ने लगाया है। ठीक है, अमेरिका ने लगाया। किस पर? टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है इन्होंने। अगला, हाल ही में श्रीलंका के सांस्कृतिक केंद्र का नाम किस भारतीय कवि के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? बताओ फटाफट जल्दी से। अभी बताया था भारत के सहयोग से बनेगा। क्या करेगा? भारत के सहयोग से बनेगा ये। तो किसने की है? ये आपके प्यारे साथी किसने की है प्यारे साथी? ठीक है, किसने की है? इसका नाम है तिरुवल्लुवर, है तिरुवल्लुवर के नाम पर। महिला खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? बताओ, महिला खो खो विश्व कप का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है प्यारे साथी? अपने प्यारे देश भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल यानी किसकी बात कर रहे हैं हम? विमेन सिंगल की बात कर रहे हैं। विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? बताओ पर। क्या नाम क्या है? एन से यंग। क्या नाम है? एन से यंग।
ठीक है, एन से यंग रखा है, ठीक है, एन से यंग रखा है। ठीक है, अगला, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी जो आपके बीसीसीआई हैं, इनका लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? इसका बीसीसीआई का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है प्यारे साथी? ये किया गया अरुण मिश्रा को। किसको किया गया है? अरुण मिश्रा को किया गया है प्यारे साथी। अगला, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित हुई? बताओ, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई? बताएंगे प्यारे साथी, बताएंगे फटाफट से एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ओके, चलो, ये किसी कहां पर? स्विट्जरलैंड के दावोस में। अगला, किस देश ने भैया PRSC पाकिस्तान रिपोर्ट सेंसिंग सैटेलाइट, बताओ किसने किया है? ये आपके पाकिस्तान ने किया है, ठीक है, पड़ोसी पाकिस्तान ने किया है। अगला, जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के अभिनव उपयोग के लिए किस राज्य को PM पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? बताओ फटाफट, किसको किया जाएगा? किसको किया जाएगा? यह किया जाएगा आपके किसको किसको किसको? ना गुजरात को, ना महाराष्ट्र को, ना राजस्थान को, किसको? उत्तर प्रदेश को किया जाएगा। किसको किया जाएगा? उत्तर प्रदेश को किया जाएगा, ठीक, यूपी। अगला, हाल ही में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? बताएंगे बार साथी फटाफट से, कहां पर हो रहा है अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025? ये हो रहा है आपके मलेशिया में। कहां पर? मलेशिया में हो रहा है। भारत के पहले पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? बताएंगे फटाफट से, जल्दी से बताएंगे पर साथी एक बार फटाफट से। अभी मैंने आपको पढ़ाया, तुरंत के तुरंत पढ़ाया था, ठीक है। कहां पर? ये आपके गुजरात में। कहां पर प्यारे साथी? गुजरात में। सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? बताएंगे भैया, बताएंगे भैया किस मंत्रालय ने किया है इसका शुभारंभ? बताएंगे फटाफट जल्दी से। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। किसने? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। चलो, याद हो रहा है ना? याद हो रहा है पक्का? मैं बता रहा हूं ना, थोड़ा सा सब्र रखो भाई मेरे, बाकी तुम मेरे हो, मैं आपका हूं, मजा ना आ जाए तो कहना आप, ठीक। चलो अगला, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? कब भैया? 20वां स्थापना दिवस कब मनाया गया प्यारे साथी? बताएंगे फटाफट से। अभी मैंने बताया था 19 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 19 जनवरी को मनाया गया। न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग किसने की? बताओ, न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग किसने की? क्या भैया स्पेस एक्स ने की? नहीं भैया। नासा ने की? नहीं भैया। रॉसकॉस्मॉस ने की? नहीं। किसने की है? ब्लू ओरिजिन ने की है, ठीक है ना, ब्लू ओरिजिन, ठीक है। जेफ बेजोस की कंपनी जो है ब्लू ओरिजिन ने की है प्यारे साथी। ओके, चलो अगला, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 14 साल की जेल हुई? बताओ, अभी अभी पढ़ाया। किसको हुई जेल? इमरान खान को हुई प्यारे साथी। किसको हुई है? इमरान खान को हुई। कहां के हैं ये? है भैया क्या म्यांमार के? ना, बांग्लादेश के नहीं, श्रीलंका के नहीं, कहां के? पाकिस्तान के हैं, ठीक है, बेटे के। अगला, हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया? बताओ, भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है प्यारे साथी? बताओ, भारत रणभूमि किसने? सेना दिवस के मौके पर किसने भैया? नितिन गडकरी नहीं भैया, ना, किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है, ठीक है, राजनाथ सिंह ने किया। अगला, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मीम कॉइन को किस नाम से लॉन्च किया है? बताओ, डॉलर प्रेसिडेंट नहीं भैया, यूएसए नहीं, इसने किससे? ट्रंप के नाम से, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आपके थे आज के 17 क्वेश्चन जिनको हमने पढ़ा, रिवीजन किया, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट लगता है, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, तो अभी टेलीग्राम का जो लिंक है ना, टेलीग्राम का लिंक, इसको ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, कैसी? प्रिंटेबल भी मिल जाएगी, और बोर्ड पीडीएफ के लिए आपको RW एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। दूसरी बात, यहां पर शाम को रोज क्विज कराऊंगा, मैं कराता हूं कभी कभार, बीच में भैया थोड़ा सा व्यस्तता के कारण नहीं हो पाती है, तो क्विज भी आपको इसी में मिलेंगी, ठीक है। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं आपको वहां पर आंसर कर दूंगा, ठीक है साथी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले जो आपका ये होमवर्क है ना, इस होमवर्क का जो आंसर है ना, उसका आप आंसर कहां करोगे? आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में, पक्का। क्या है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक ऑब्लिक लेखिका कौन थे? ऑब्लिक थी। तो इस क्वेश्चन का भैया आंसर आप जरूर करोगे, कहां पर? कमेंट बॉक्स में करोगे, इंतजार करूंगा, ठीक है। बाकी क्लास जो पहले दिन पढ़े हैं उनको कैसी लगी, एक बार अपना रिव्यू जरूर देना, ठीक है। आपका कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो क्या हो प्यारे साथी, एक बार कमेंट में लिख देना, मैं कमेंट में जहां तक संभव होगा आएगा वहां तक रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर आपको कोई जेन्युइन रिप्लाई होगा परीक्षा से संबंधित, ठीक है, तो मेरी टेलीग्राम आईडी है @आदर्श
चौहान, ठीक है, RWA, कुछ भी स्पेस नहीं है, ये टेलीग्राम पर लिखोगे तो मेरी फोटो आ जाएगी नवीन भैया के साथ, वही मेरा ऑफिशियल अकाउंट है। लेकिन अब आप इस पे ये मत कहना कि हाय सर कैसे हो, सर गुड मॉर्निंग, सर फलाना, सर ढिकना, ऐसा नहीं। आपको डाउट आपका जेन्युइन होगा तभी आपको आंसर मिलेगा। ऐसे अगर आपको आंसर ना मिले तो आप ये मत कहना कि गुरुजी आंसर नहीं देते। ठीक है प्यारे साथी, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हाय हेलो मत करना, कोई डाउट हो तो बताना, तो आपको जवाब मिलेगा। आदर्श चौहान RWA आपका टेलीग्राम है ऑफिशियल मेरा। ओके चलो, मिलते हैं आप सभी से कब, कल सुबह 6 बजे। ढेर सारी आप सभी को ढेर सारा प्यार, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।